नमो अरिहंताणं नमो सीतारणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सर्वसाहुणं ऐसो पंचेनमुकारो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सर्वेषु परमं हवै मंगलम् नमो देवाय परिवारनिवारिणे अरहते योगिनाथाय महावीराय तायिने पन्नगे चतुरेन्द्रेश कौशिके पादयोस्तुभे निर्विशेय नमस्काय शिवे स्वामिने नमः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्वेतपद्मासना देवी श्वेतपुष्पाभिशोभिता श्वेताम्बरा नित्यं श्वेतगन्धानुलेपना श्वेताक्षि शुक्लवस्त्रा च श्वेतचन्दनचर्चिता वरदेति शुक्लगन्धर्व शशिविष्णुयसे सदा स्तोत्रेण जथा देवी गिरिधात्री सरस्वती ये पठन्ति त्रिकालं च सर्वविद्यां लभन्ते। तपस्या करता करता हो के डंका जोर बजाया हो तपस्या करता करता हो के डंका जोर बजाया हो हे जोर बजाया जोर बजाया जोर बजाया हो जोर बजाया जोर बजाया जोर बजाया हो तपस्या करता करता हो के डंका जोर बजाया हो। अरे साइड में जवान जाना था। लाइव चल रहा है आपके पीछे। ओ अरे सॉरी वहाँ से जाऊँगा। जुमड़ा तपकेरा करता सासन सोह चढ़ाया हो जुमड़ा तपकेरा करता सासन सोह चढ़ाया वीर उला सब देते निकाल वीर उला सब देते निकाल कर्मनी जला पाया तपस्या करता करता
वेदी भूमि न ठाया हो, वेदी भूमि न ठाया हो। घोर तप केवल गया दे, घोर तप केवल गया दे। आत्मविवेक में पाए तपस्या करता करता हो, किरणा जोर बजाया सुगुण तपस्या करता करता हो, किरणा जोर बजाया हो। हर जोर बजाया जोर बजाया जोर बजाया हो, जोर बजाया जोर बजाया जोर बजाया हो। तपस्या करता करता हो, किरणा अरिहंत नमो वळि सिद्धि नमो आचार्य जीवाच केशाहु नमो दर्शन ज्ञान चारित्र नमो तप ये शिव सिद्ध चक्र सदा प्रणमो तप ये सिद्ध चक्र सदा प्रणमो इच्छा निरोधे संवरी परिणति समता योगे रे तपते एहिज आत्मा वर्ते निज गुण भोगे रे वर्ते निज गुण भोगे रे। धर्म जिज्ञासु भाइयों और बहनों, नवपजी की ओली का आज अंतिम दिन 9वां दिन है। 9वां पद सम्यक तप पद बोला जाता है। भाग्यशाली मानव जीवन को सार्थक बनाने हेतु 4 प्रकार के धर्म की बात बताइए: दान, शील, तप और भाव। उसमें भी तीसरा नंबर का यदि कोई पद है, धर्म है, तो वो तप धर्म कहा जाता है। नवपजी की ओली में भी अंतिम प्रकार का कोई पद हो तो सम्यक तप पद यानी कि तप धर्म की बात बताई गई है। बहुत अच्छी प्रकार की बात यह पद में बताया है
इच्छा निरोधे संवरी, यानी कि श्रेष्ठ तपस्या वही है कि जो इच्छा निरोधे हो, यानी कि इच्छा का निरोध होना वही एक प्रकार की उत्कृष्ट तपस्या कही जाती है। भाग्यशाली जहां जहां पे इच्छा रहती है ना, जहां जहां पे अपेक्षाएं रहती है ना, वहां वहां पे कहीं ना कहीं दुख आता है, क्योंकि वो इच्छा हमारे मन घड़ित तरीके से परिपूर्ण नहीं होगी, हमारे मन के मुताबिक वो अपेक्षाएं परिपूर्ण नहीं होगी, वो अपेक्षा उपेक्षा तरीके से देखा जाएगा, तो फिर कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी दुख का एक प्रकार का आवागमन हो पाएगा। यानी कि एक प्रकार से कहा जाए तो श्रेष्ठ में श्रेष्ठ तपस्या वही है कि जो इच्छा का निरोध करे, इच्छा को दूर करे, नई प्रकार की कोई इच्छा ही न करे, उसी को एक प्रकार से तप कहा गया है। तो भाग्यशाली हमें अपने जीवन काल के दौरान तपस्या के लिए कहा जाता है कि इच्छा का परित्याग करना वही सर्वश्रेष्ठ तपस्या है, क्योंकि जहां पे इच्छा होगी, अपेक्षा होगी और वो इच्छा या अपेक्षा परिपूर्ण नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं दुख आने का प्रयत्न होगा, मन के अंदर होगा कि मैंने ये इच्छा की परंतु वो इच्छा परिपूर्ण नहीं हुई। इसलिए अपने जीवन काल के दौरान इच्छा का त्याग करना वही सर्वश्रेष्ठ तपस्या कहा जाता है। तो भाग्यशाली अपने जीवन काल के दौरान आचार्य श्री रत्न शेखर सुरीश्वर जी महाराज साहिब ने श्री श्रीवाल कहा नाम के ग्रंथ में गुरु गौतम स्वामी जी ने नवपदी जी के अंतर्गत तपस्या के बारे में धर्म देशना देते हुए कहा है कि सम्यक तप किसको कहा जाता है, सम्यक प्रकार का तपस्या तप धर्म किसको कहा जाता है। तो उनके लिए कहा गया है कि सम्यक तप को एक प्रकार की सूर्य की उपमा दी गई है, यानी कि सूर्य कैसा है तो जाजव्यमान तेजस्वी वैसा प्रकार का यह सूर्य है, वैसा ही ये तपस्या भी कहा जाता है। तपस्या तेजस्वी प्रकार की होती है। तपस्या वो एक प्रकार की जैसे सूर्य अग्नि छोड़ता है, आग छोड़ता है, उष्णता छोड़ता है, वैसी तपस्या भी शरीर को उष्ण बनाता है, आत्मा को उष्ण बनाता है, गर्मावा देता है, और उसी के कारण आत्मा के ऊपर लगे हुए कर्ममेल वो उष्णता के कारण, वो तपस्या की गर्मी के कारण वो एक प्रकार से दूर हटते हैं। इसलिए वो तपस्या को भी सूर्य की उपमा दी गई है। परंतु सूर्य कहीं ना कहीं क्रोध स्वरूप रूप भी कहा गया है, जबकि तपस्या वो कदापि क्रोध समान नहीं कहा जाता है। और तपस्या के लिए तो क्रोध की सज्जाई के अंदर स्पेशल तरीके से लिखा गया है, कहा गया है कि क्रोध सहित तप जे करे ते तो लेखे न थाय रे। भाग्यशाली तपस्या आप करो, परंतु तपस्या होने के पश्चात क्रोध आना, गुस्सा आना,
मन में आक्रोश भाव आना, वो कहीं ना कहीं आपकी तपस्या को जला देता है, कहीं ना कहीं आपने किए हुए अच्छे जो कृत्य है ना उसको खत्म कर देता है। भाग्यशाली 5वां आरा दुष्म काल, उसमें भी कलयुग की शुरुआत, और ये समय काल के दौरान उत्कृष्ट प्रकार के भाव आना वो एक प्रकार का बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अच्छी प्रकार की तमन्ना जगना वो भी एक प्रकार की क्वेश्चन मार्क कहा जाता है कि ऐसा हो सकता है कि नहीं। परंतु मांड मांड करते हुए पूरी जिंदगी में हमने थोड़ी बहुत तपस्या की, और वो तपस्या के पश्चात भी यदि हमारा स्वभाव चिड़चिड़ापन हो जाए, हमें कहीं ना कहीं क्रोध आए, गुस्सा आए, कहीं ना कहीं हमें आक्रोश आए, और तब कहा जाता है कि आपका की हुई तपस्या, आपने किया हुआ सुकृत, वो एक ही झटके में सब कुछ खत्म हो जाएगा। सोचो भाग्यशाली, ये चीज सुकृत करना एक तो मुश्किल है, सुकृत हर एक व्यक्ति नहीं कर सकता है, और सुकृत होने के बाद में वो पूरा की पूरा जल जाए, खत्म हो जाए, तो सोचो भाग्यशाली कि अपने जीवन काल के दौरान तपस्या वो तारकता कही जाती है, यानी कि तपस्या करते हुए कई सारे आत्मा तर गए, परंतु वही तपस्या के अंदर कोई खामी आए, दोष आए, क्रोध आए, किसी की निंदा टीका ईर्ष्या करने का मन हुए, चिड़चिड़ापन स्वभाव हो जाए, तो वही तपस्या हमें मारक भी बन सकती है। इसलिए कहा जाता है कि तपस्या वो एक प्रकार का चिंतामणि रत्न के समान है। चिंतामणि रत्न आने के बाद यदि आप अच्छा सोचोगे ना तो आपका अच्छा होगा, यदि आपने बुरा सोचा, यदि आपने सोचा कि कोई शेर आके मुझे खा जाए, तो चिंतामणि रत्न हाथ में है और जैसा सोचते हैं ना वैसा हो जाता है। यदि वैसा सोचा तो वो भी हो जाएगा, यानी कि आपका भी अहित हो सकता है। इसलिए तपस्या कोई सामान्य चीज मत समझना। तपस्या ऐसा मत समझना कि सुबह से लेते हुए शाम तक या तो दूसरे दिन तक भूखे रहना उसको ही तपस्या कहा जाता है, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। परंतु कहा जाता है कि मन, वचन और काया तीन योग को संभाल के रखना। कहीं ना कहीं मन के अंदर आक्रोश या तो गुस्सा न आ जाए उसका ध्यान रखना। वचन के द्वारा कुछ ना कुछ बोले नहीं जाए उसका ध्यान रखना। काया के द्वारा ऐसा कोई कृत्य न हो जाए उसके ऊपर संयम रखना। तो भाग्यशाली इसीलिए कहा जाता है कि तपस्या कोई सामान्य चीज नहीं है। ऐसा मत समझना कि सुबह में उपवास का या तो आंबेल का या तो एकासना वैष्णव का पचखान ले लिया। आंबेल है तो एक टाइम, एकासना है तो एक टाइम, वैष्णव है तो 2 टाइम, और गर्म पानी पी लिया तो ये तपस्या हो गया। वहां तक सीमित नहीं है, ये तो सिर्फ द्रव्य तपस्या कही जाती है। परंतु भाग्यशाली भाव तपस्या ये नहीं है। यदि आपने कितना भी मासक समन के पार ने मासक समन कर लिया द्रव्य तरीके से, परंतु मन के अंदर चिड़चिड़ापन स्वभाव रहे, क्रोध आए, गुस्सा आए, आक्रोश आए, न करने का कृत्य करने के लिए तैयारियां हमारी हो जाए, या तो फिर वैसा कृत्य न भी करो परंतु मन के अंदर वो विचार मात्र के अंदर भी आ जाए, तो समझ लेना कि आपका वो तपस्या निष्फल है, कोई काम की नहीं है, निर्थक बोली जाती है। इसलिए अपने जीवन काल के दौरान तपस्या कोई मरते मरते हुए करने की चीज नहीं है। तपस्या
कोई ग्लूकोज के बोतल चढ़ाते चढ़ाते हुए करने की चीज नहीं है। तपस्या वो हर तरीके से अपने जीवन काल के दौरान सावधान होते हुए व्यवस्थित पने से हर्ष और आनंद में आत्मा की शीतलता के लिए, आत्मा के ऊपर लगे हुए कर्ममेल को धोने के लिए तपस्या की जाती है। जब आप तपस्या करो तब थोड़ा सोचो कि हमारी तपस्या कैसी है। हम तब करते तो सिर्फ पचका लेके 24 घंटे तक कुछ खाना या पीना नहीं तो 24 उपवास हो जाए, वैसी प्रकार की है, या फिर हम भी कहीं ना कहीं मन के ऊपर काबू रखते हैं, कहीं ना कहीं वचन के ऊपर काबू रखते हैं, कहीं ना कहीं काया के ऊपर कुर्ते के ऊपर काबू रखते हैं, कहीं ना कहीं धर्म आराधना करते हैं। किस लिए, कैसी प्रकार की हमारी तपस्या है, उसको थोड़ा सोचो, विचारो। कहीं हमारा भी चिड़चिड़ापन स्वभाव नहीं हो जाता है ना, कहीं हमारा भी ऐसा कृत्य नहीं हो जाता है ना दूसरे को हमारे कारण दुख हुए। यदि ऐसा हो जाता है तो शास्त्रकार भगवान कहते हैं वो तपस्या आपकी कोई काम की नहीं, वो आपको मोक्ष तक नहीं लेके जाएगी, वो कहीं ना कहीं आपको भी डुबाएगी। इसलिए तपस्या अपने जीवन काल के दौरान सही क्षमता पूर्वक तरीके से, सही समझण के तरीके से करना चाहिए। तपस्या कोई सामान्य चीज नहीं है, कोई चॉकलेट खाने के खेल नहीं है। तपस्या वो अद्भुत प्रकार की बात है। तपस्या के अंदर हमारा एक प्रकार का मूड चला जाए, या तो फिर दिवेल की तरह हमारा मुंह हो जाए, या तो फिर मरते मरते हुए पूरा दिन सोते सोते हुए तपस्या करो, वो तपस्या नहीं है। नौपजी की ओली के अंदर क्लियर तरीके से लिखा हुआ है 2 टाइम फरजियात प्रतिक्रमण होना चाहिए, देववंदन इत्यादि होना चाहिए, गुरु भगवान के पास जाना चाहिए, गुरु वंदन करना चाहिए। उसके अलावा कहा गया है कि प्रवचन इत्यादि ध्यान पूर्वक तरीके से सुनना है। ये सभी प्रकार की चीज अवश्य में जरूरी है, तब जाते हुए आपकी आंबेल की ओली सफल होती है। यदि समझ लो कि सिर्फ एक टाइम 6 विघे का परित्याग करते हुए आंबेल करना, यानी कि भोजन करना, बाद में पूरा दिन घर के अंदर सोते रहना, कोई काम नहीं करना, या तो काम करने की बात आए तब मुकर जाना, या तो फिर कह देना कि मुझे तपस्या चल रही है, अभी तो कुछ आज अंतिम दिन है, मैं कोई कार्य नहीं करूंगा या तो नहीं करूंगी, आपको जो करना है वो करो, आप जाने आपके कर्म जाने, उस प्रकार छूट जाना। कल पारना है, आराम से 9 दिन तक हमने आंबेल किया है, तो फिर पारने के एक दिन एक्स्ट्रा एक प्रकार से कोई ना कोई प्रकार से आराम करना, पूरा दिन तक आराम करते रहना, ये प्रकार की ओलियां नहीं होती है। तो इसलिए जो भी जवाबदारी है वो जवाबदारी को निभाते हुए हमें तपस्या करना चाहिए। वो तपस्या सही है, आपके कारण दूसरे का बिगड़े वो तपस्या आपकी कोई काम की नहीं कही जाती है, क्योंकि तपस्या आत्म कल्याण के लिए होती है। तपस्या कोई आराम करने के लिए नहीं होती है, तपस्या इच्छा का निरोध करने के लिए है, तपस्या कोई खाने के लिए नहीं है। इसलिए हमें अपने जीवन काल के दौरान समता भाव पूर्वक तपस्या करनी चाहिए, और यही तपस्या हकीकत में सार्थक कही जाती है। तो भाग्यशाली उमास्वाति जी वाचक ने भी 10 पूर्वोत्तर वैसे महर्षि उमास्वाति जी वाचक, इन्होंने तत्वार सूत्र के अंदर इस प्रकार की बात बताई है कि तपसा निर्जरा च, यानी कि तपस्या के द्वारा निर्जरा होता है और संबर होता है। उसके अलावा कहा गया है कि कृत स्न कर्म क्षयो मोक्ष, यानी कि सर्व कर्म का क्षय वही मोक्ष कहा जाता है। यानी कि मोक्ष की डेफिनेशन देखा जाए तो सभी प्रकार के कर्म का क्षय हो जाए, उसी को मोक्ष कहा जाता है। तो भाग्यशाली इसी प्रकार कर्मों का क्षय का उत्तम उपाय यदि कोई है तो वो तपस्या कहा जाता है। इसलिए तपस्या हमें अपने जीवन काल के दौरान बहुत अच्छी तरह से करने का प्रयत्न करना चाहिए। कहा गया है कि जो जो तप की मात्रा बढ़ती है त्यों त्यों अपेक्षा की मात्रा घटती है। यानी कि जैसे जैसे हम तपस्या करते हैं ना, वैसे वैसे हमारी एक प्रकार की तपस्या बढ़ती है, वैसे वैसे अपेक्षा घटनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज तपस्या करते हुए 9 दिन तक आंबेल किया,
या तो तपस्या की, उसके बाद समझ लो कि कहीं ना कहीं पारने के दिन हमारी अपेक्षा बढ़ जाए कि कल सुबह में तो ये खाना है, वो खाना है, ये लेना है, वो लेना है, इसके अलावा तो पारना होगा नहीं, इसके अलावा पारना वो सही तरीके से बोला जाएगा नहीं, इसलिए कम से कम 10, 15, 20, 25, 50 आइटम होनी चाहिए, उसको ही सही तरीके से पारना कहा जाता है। यदि वो न हो तो फिर पारना किस काम का, वो पारना नहीं कहा जाता है। पर तू याद रखना, हमने तपस्या कोई खाने के लिए, आहार करने के लिए नहीं की है, कोई पारना करने के लिए तपस्या नहीं की है। ये तपस्या का मात्र की मात्र एक प्रकार का लक्ष्य होना चाहिए, अनहारी पद की प्राप्ति करने के लिए, आहार पद की प्राप्ति करने के लिए नहीं है, अनहारी पद की प्राप्ति करने के लिए है। इसलिए कोई बार पारने में कुछ कम ज्यादा हो तो भी हमें अपने जीवन काल के दौरान उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। ठीक है कि इधर तो लाभार्थी परिवार की ओर से संघ के जो भी पदाधिकारी लोग हैं वो तपस्वी की बहुत अच्छी प्रकार की अनुमोदना और अच्छी प्रकार की सेवा भक्ति करेंगे, परंतु तो अभी हमारा लक्ष्य यही होना चाहिए कि कोई बार कोई चीज ठंडी गर्म मिल जाए ना तो अभी समता भाव पूर्वक स्वीकार कर लेना। तो अभी ये मत सोचना कि क्यों ऐसा मिला, हमारा पारना है, पता नहीं चलता है, भान नहीं होता है, इतना गर्मा गर्म कम से कम होना चाहिए, ये चीज नहीं आनी चाहिए। यदि ये चीज आए तो आपकी ओली निर्थक है, कोई काम की नहीं है। इसलिए हमें अपने जीवन काल के दौरान इस प्रकार समझना है, इस प्रकार मजबूताई लानी है कि कोई भी तपस्या करो, चाहे वो आंबेल की ओली हो, चाहे वो 28 हो, चाहे वो 8 हो, चाहे वो मासक श्रवण हो, चाहे 15 या तो 16 उपवास किए हो, या 10 या तो 11 उपवास किए हो, या तो कोई भी प्रकार की तपस्या छोटी मोटी कोई भी करो, पर तो पारना के लिए नहीं करना है कि पारना में 2 आइटम, 4 आइटम, 10 आइटम, 15 आइटम, 20 आइटम, 25 आइटम ज्यादा मिलेगी, इस प्रकार नहीं करना है। हमें अपेक्षाओं को घटाने के लिए तपस्या करनी है। जैसे जैसे तपस्या घटेगी, अब अरे मिच्छाम कम अपेक्षा घटेगी, वैसे वैसे हमारा आत्मा शीतल बनेगा, और आत्मा जितना शीतल बनेगा तो अंदर से शांति अच्छे से अच्छी प्रकार की मिलेगी, अंदर से सुख शांति इत्यादि मिलेगी। इसलिए अपने जीवन काल के दौरान हमें तपस्या के ऊपर भार देना है, अनहारी पद के ऊपर भार देना है, और हराणी पद की प्राप्ति करने के लिए हमें तपस्या बताई गई है। तो भाग्यशाली इस प्रकार तपस्या करना चाहिए। कहा गया है कि अलग अलग महानुभाव ने तपस्या की थी। चक्रवर्ती भी अपने जीवन काल के दौरान अपने जीवन काल में अलग अलग प्रकार के 14 प्रकार के रत्न की प्राप्ति करते हैं, तो उसके पीछे भी कहा जाता है कि तपस्या कही जाती है। तपस्या के पश्चात ही उनको एक रत्न मिलते हैं, यानी कि 8 नाम का तप वो करते, बाद में उनको रत्न की प्राप्ति होती है, उसके अलावा नहीं होती है। तो भाग्यशाली वहां पे भी तपस्या का महिमा बताया है। अर्जुन माली ने भी अपने जीवन काल में 6 महीने तक तपस्या की थी, और बाद में वो भी मोक्ष में गए। अरे तीर्थंकर भगवान जिनको माता के गर्भ में होते तब से ही जन्म नहीं हुआ है, उसके पहले से ही उनको मति, श्रुत और अवधि 3 प्रकार के ज्ञान होता है। उनके बाद दीक्षा लेते तब मनोप्रयोग ज्ञान उत्पन्न होता है। उनको मालूम है कि यही भोग के अंदर मैं मोक्ष में जाने वाला हूं, मुझे वापिस जन्म लेना नहीं है। तो वो तीर्थंकर भगवान भी इतना मालूम होने के पश्चात भी वो अपने जीवन काल के दौरान तपस्या करते हैं, तपस्या को छोड़ते नहीं है। मालूम है कि यही भोग के अंदर मोक्ष में जाऊंगा, तो अभी वो तपस्या करते हैं। क्यों? तो कहा जाता है कि कर्मों को खपाने के लिए, कर्म को दूर करने के लिए, कर्मों को हटाने के लिए। तो भाग्यशाली हमें तो मालूम ही नहीं है कि हम कब मोक्ष में जाएंगे, तो इसलिए कहा जाता है कि हमें तो अवश्य में तपस्या करनी चाहिए, अधिक मात्रा के अंदर करनी चाहिए, यथाशक्ति हो तो फर्जियात करनी चाहिए, कभी तपस्या छोड़नी नहीं चाहिए। यदि यथाशक्ति है तो ये तपस्या की मात्रा के ऊपर आगे बढ़ना चाहिए। तो भाग्यशाली ये तपस्या बहुत अद्भुत प्रकार की कही जाती है। आप आपके फैमिली डॉक्टर को भी पूछोगे ना तो वो भी कहेंगे कि रोगों का मूल यदि कहा जाए तो ये पेट है, ये पेट के द्वारा ही रोगों का मूल कहा जाता है। यदि पेट के अंदर कहीं ना कहीं डालने की प्रक्रिया, आहार की प्रक्रिया थोड़ी हम कम मात्रा के अंदर करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं हमें सुख शांति मिलेगी, कहीं ना कहीं रोग इत्यादि दूर होंगे। इसलिए कहा जाता है कि यदि समझ लो कि
एक प्रकार से गुजराती के अंदर कहा जाता है पहलू सुख ते जाते नरिया, यानी कि प्रथम प्रकार का सुख यही है। पैसा वो सुख नहीं है, परिवार वो भी सुख नहीं है, पर सबसे पहला नंबर का सुख ये है कि अपना शरीर की तबीयत अच्छी होना। परिवार तो समझ लो कि आज है कल नहीं है, कल कुछ हो गया तो ये परिवार टूट भी सकता है। पैसा आज है कल नहीं है, पर तो शरीर तो कायमी साथ रहेगा। जब तक आपका अंदर प्राण चलता है, आत्मा है, तब तक वो शरीर साथ रहेगा। दुकान जाओगे तो भी शरीर साथ है, प्रवचन में आओगे तो भी शरीर साथ में है, सोएंगे तो भी शरीर साथ में, खाएंगे तो भी शरीर साथ में, कहाँ पे भी जाओगे तो शरीर साथ में। तो शरीर जितना मजबूत अच्छा होगा, स्वस्थ होगा, उतना आप धर्म करने आगे कर पाओगे। यदि शरीर बिगड़ गया तो आप धर्म करने नहीं कर पाओगे। आप कितना भी सोचो कि शरीर बिगड़ जाए तो बिगड़ जाए, परंतु मैं धर्म करनी करूंगा, परंतु धर्म करने के विचार नहीं आएंगे। क्या अस्पताल में जाने के बाद नौपजी की उंगली करने का विचार आता है? क्या अस्पताल जाने के बाद पोजीशन के अंदर अट्ठाई करने का मन होता है? नहीं होता है। तब हमारा भान नहीं होता है, तब हम कहीं ना कहीं बस वो अस्पताल के अंदर दी गई वो एक प्रकार की दवाइयों के ऊपर ही हमारा जीवन होता है। इसलिए कहा जाता है कि सबसे पहले शरीर स्वस्थ होगा तो सब कुछ स्वस्थ रहेगा। यदि शरीर बिगड़ा तो समझ लेना सब कुछ बिगड़ गया। उसके बाद आपके पास कितने भी करोड़ों अरबों रुपए, क्या फायदा, क्या काम का? कोई काम का नहीं। कितना भी अच्छा परिवार हो, पर क्या फायदा? इसलिए कहा जाता है कि सबसे पहले स्वस्थ शरीर होना चाहिए। इसलिए गुजराती के अंदर कहावत कही जाती है कि पहलू सुख ते जाते नरिया, यानी कि पहला सुख यही है कि अपना शरीर स्वस्थ होना। तो इसलिए कहा जाता है कि अपने जीवन काल के दौरान शरीर को स्वस्थ रखने के लिए तपस्या कंपलसरी है, जरूरी है। शास्त्र में तो वहां तक लिखा गया है कि हर 15 दिन के अंदर कम से कम एक उपवास हर एक व्यक्ति को करना चाहिए, चाहे वो श्रावक श्राविका हो या साधु साध्वी हो, सबको करना चाहिए। क्योंकि 15 दिन तक जो भी हमने ये एक प्रकार के पेट के अंदर डाला हुआ है, उस सभी को कम से कम एक दिन तो शांति दो, उसको भी एक प्रकार से शांति मिले कि चलो आज एक दिन तो छुट्टी मिली। क्योंकि ये भी एक प्रकार का अंदर जो भी चीज है वो भी एक यंत्र के समान है, वो यंत्र को भी शांति मिलनी चाहिए। 24 घंटे वो कार्य करता ही रहेगा तो कहीं ना कहीं वो भी थकेगा, तो उसको भी शांति मिले। इसलिए कहा जाता है कि हमें 15 दिन के अंदर एक उपवास करते हैं ना, तो शरीर के अंदर स्वस्थता रहता है, शरीर के अंदर सुखाकृति रहती है। पर तो उसका मतलब ये भी नहीं है कि एक दिन उपवास करने के बाद पारने के अंदर वापिस जैसे थे वैसे बन जाना, वो नहीं। क्योंकि कहा जाता है कि खाने की चीज पार की है, शरीर तो हमारा खुद का है, समझना चाहिए। ऐसा नहीं कि सामने जो भी चीज हो वो डायरेक्ट शरीर के अंदर पधरा देना, अंदर डाल देना, वो चीज नहीं होनी चाहिए। सोचना चाहिए कि हमारे शरीर को क्या जरूरी है, क्या उपयोगी है, ये चीज को समझना चाहिए। और भाग्यशाली 2 प्रकार के तप बताए गए हैं, बाह्य तप बताया है और अभ्यंतर तप बताया है। 6 प्रकार के तप बाह्य है, 6 प्रकार के तप अभ्यंतर है। बाह्य के 6 प्रकार के अंतर्गत बोला गया, सबसे पहले नंबर के अंदर अनशन, अनशन के अंदर बुलाया जाता है उपवास, आंबेल, एकाशु, वैष्णु इत्यादि, वो सब कुछ अनशन में आ जाता है। तो इस प्रकार की तपस्या हमें करनी चाहिए। दूसरे नंबर के अंदर कहा जाता है उणोदरी, अनशन से भी ज्यादा कठिन उणोदरी कहा जाता है। अभी भी उपवास करना सरल है, परंतु आंबेल करना कठिन कहा जाता है। क्योंकि कई भाग्यशाली आंबेल करने के बाद सोचते हैं कि बात तो सही है, पहले लगता था कि नहीं, आंबेल के अंदर एक टाइम भोजन तो मिलता है, उपवास के अंदर तो भोजन नहीं मिलता है, तो उपवास कठिन है ऐसा लगता था। पर तो जैसे आंबेल करते हैं तब पता चलता है कि नहीं, आंबेल कठिन है। क्योंकि इधर तो भोजन भी देना है और जीभ को जो अच्छा नहीं लगता है वैसा भोजन देना है, 6 प्रकार की विषय का परित्याग किया हुआ भोजन देना है। तो ये दोनों चीज एक साथ में संभालना बहुत दुष्कर कही जाती है। इसलिए कहा जाता है कि अनशन के अंदर भी उपवास के बाद जो एक प्रकार से आंबेल कहा जाता है, वह आंबेल एक प्रकार से बहुत कठिन कहा जाता है।
वैसे ही अनशन के बाद कहा जाता है उणोदरी। वो उणोदरी भी अनशन से एक प्रकार से एक अपेक्षा से देखा जाए तो कठिन है। कैसे? तो कहा जाता है अनशन के अंदर तो हमें मालूम है कि एकाशनाएं या वैष्णाएं या उपवास है, तो वहां पे मालूम है कि उपवास है तो कोई भोजन करना नहीं है। पर उणोदरी के अंदर तो क्या है कि आपके सामने भोजन है, आप भोजन करने बैठे भी हो, आपके सामने नित नित नई नई प्रकार की वानगियाँ, अलग अलग प्रकार की सब्जियाँ, अलग अलग प्रकार के व्यंजने, अलग अलग प्रकार की विगैया इत्यादि सब कुछ होने के पश्चात उसके ऊपर कंट्रोल करना है। खाना भी है और कंट्रोल भी करना है। ये दोनों बहुत दुष्कर कहा जाता है। यानी कि कहा जाता है कि एक साइड एक्सीलेटर भी दबाओ और एक साइड ब्रेक भी दबाओ, गाड़ी भी चलानी है और ब्रेक भी दबाना है। ये दो चीज तो कैसे हो सकती है? उसी प्रकार भोजन भी करना है और कहीं ना कहीं संयम भी रखना है। ये दो चीज होना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए कहा जाता है उणोदरी अनशन से भी ज्यादा कठिन कहा जाता है कि एक तो भोजन करते हुए टेस्ट भी करना है, जीभ के ऊपर जाएगा, टेस्ट पक्का आएगा, उसके बाद पेट के अंदर वो चीज जाएगी। तो टेस्ट आने के बाद में भी आपको रोक लगानी है कि नहीं, बस अभी नहीं खाना है। कितना भी स्वादिष्ट मिठाई हो, टेस्ट भी करना है, खाना भी है, और खाने के बाद रोक लगानी है, ब्रेक लगाना है कि नहीं नहीं बस 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 अभी बहुत हो गया, अभी उणोदरी। तो बाकी चलिए बहुत कठिन है। टेस्ट करोगे नहीं तो खाने का मन नहीं होगा, उपवास करोगे तो खाना ही नहीं है। तो वो एक अपेक्षा से कहा जाए कि वो सरल है, पर तू खाना भी है और ब्रेक भी लगानी है कि नहीं खाना है, ये बहुत दुष्कर है। तो इसको उणोदरी कहा जाता है। भाग्यशाली मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूं, उणोदरी के अंदर पुरुषों के लिए 32 कवल कहे जाते मैक्सिमम। ज्यादा से ज्यादा 32 कवल से अधिक भोजन नहीं होना चाहिए। यदि 32 कवल से अधिक भोजन हुआ तो वो शरीर के अंदर विकृति उत्पन्न करेगा, ऐसा साक्षात शास्त्रकार भगवान ने कहा है। बहनों के लिए बोला गया है 28 कवल, बस 28 कवल से ज्यादा भोजन नहीं होना चाहिए। आंबेल के लिए सिर्फ नहीं कह रहा हूं, कोई भी भोजन हो 28 कवल से ज्यादा भोजन नहीं होना चाहिए। 28 कवल से ज्यादा भोजन हुआ तो वो एक प्रकार से विकृति पैदा करेगा। तो कहा जाता है वो कवल कैसे गिनना, कौन सा प्रकार का कवल? तो उसके लिए कहा गया है कि सामान्य तरीके से आप ऐसे भोजन करते हो, आपको कवल की बात नहीं बताई गई है, और आप जो भोजन करते हो यानी कि आराम से मुंह में आ जाए, मुंह कोई लंबा चौड़ा करना ना पड़े, और प्रेम से शांतिपूर्वक तरीके से जनरली आप भोजन करते हो वैसे भोजन चला जाए, उसी प्रकार का एक कवल कहा जाता है। वैसे भोजन करना है। ऐसा नहीं कि 32 कवल की बात जैसे ही सुनी तो वो कवल की मात्रा बढ़ जाएगी, उस प्रकार कवल नहीं है। कवल जैसे आप जनरली तरीके से भोजन करते हो, शरीर को विकृत बनाना न पड़े, उसी प्रकार का भोजन हो, उसी प्रकार से वो कवल की बात बताई गई है। तो भाग्यशाली कहा गया है कि वैसे प्रकार से कवल इत्यादि का भोजन होना चाहिए। यदि 32 कवल में से भी आपने कुछ कवल कम कर दिए आपकी इच्छा से, स्वेच्छा से, कि 32 तो बताया गया है पर तो चलो मैं आज 28 कवल ही खाऊंगा, या तो फिर 30 कवल ही खाऊंगा, 2 कवल या 8 कवल या 6 कवल या 10 कवल मैं कम खाऊंगा, तो ये एक प्रकार का उणोदरी कहा जाता है। यदि आपने 32 कवल खाया है तो वह संपूर्ण भोजन कहा जाता है। चाहे आपको लगेगा कि 32 कवल में तो क्या होगा, पेट कैसे भरेगा, पेट पक्का भर जाता है, पटारा नहीं भरता है। इसलिए सिर्फ हमें पेट भरने के लिए भोजन करना है, पटारा भरने के लिए भोजन नहीं करना है। इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि वो भोजन 32 कवल में संपूर्ण भोजन आराम से हो जाता है। वो शास्त्रकार भगवंत ने बताया है, केवल ही भगवंत ने अपने ज्ञान में देख के ही बोला है। इसलिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि किसी का छोटा पेट है तो उनके लिए उतना भोजन होना चाहिए, मेरा पेट तो थोड़ा बड़ा है, मेरा तो पेट बड़ा हो गया है, अभी तो मैं साक्षात गणेश जी की तरह लगता हूं, तो मेरे लिए 32 की जगह पे 64 की मात्रा होनी चाहिए, ये बात बताया गया नहीं है। इसलिए बोला गया है कि सभी के लिए, पुरुषों के लिए 32 कवल, बहनों के लिए 28 कवल की बात बताई गई है। तो भाग्यशाली यदि आप 28 कवल में से भी आप सोचो कि नहीं 20 कवल में पूरा करना है, 8 कवल छोड़ देना है, तो ये आपका उणोदरी कहा जाएगा। पर तो 28 कवल आप परिपूर्ण खाते हो तो उणोदरी नहीं कहा जाएगा। ये बात
बराबर दिल और दिमाग के अंदर समझ लेना। ऐसा मत समझना कि उणोदरी का मतलब कुछ अलग है। उणोदरी का मतलब ये है, आप ऐसा समझो कि मैंने आज 10 रोटी खाई, कल मैं 8 रोटी खाऊं, तो ये उणोदरी वो एक प्रकार से कहा जाता है, पर तो दूसरे प्रकार से ये भी कहा गया है। दो अलग अलग तरीके से बात बताई गई है कि 28 कवल में से आपने थोड़ा बहुत त्याग किया तो वो उणोदरी है, 32 कवल में कुछ आपने त्याग किया तो वो उणोदरी है। यदि 32 कवल खाया तो वो उणोदरी जैसा नहीं कहा जाएगा, क्योंकि आप पहले 50 कवल खाते थे, अभी 32 कवल के ऊपर आ गए, तो बाकी का उणोदरी वो नहीं कहा जाता है। इसलिए ये चीज़ समझना बहुत जरूरी है। इस प्रकार भोजन होना चाहिए। उसके बाद कहा जाता है कि ये उणोदरी कहा जाता है, और कुछ तपस्या न हो तो कम से कम उणोदरी नाम की तपस्या भी करनी चाहिए। उसके बाद तीसरे नंबर के अंदर कहा जाता है वृत्ति संक्षेप, यानी कि वृत्ति का संक्षेप करना चाहिए, यानी कि जितनी मात्रा के अंदर भोजन होता है उसमें भी कम मात्रा कर देना। समझ लो कि आपने कल पूरे दिन के दौरान सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक आपने 40 आइटम खाए, सुबह दोपहर शाम कभी भी देखा जाए तो आपने 40 अलग अलग प्रकार के आइटम खाई। एक की एक आइटम, यानी कि सुबह में खाखरा खाया, शाम को भी खाखरा खाया, तो वो एक ही आइटम के अंदर गिना जाएगा, वो डबल नहीं गिना जाएगा। तो भाग्यशाली इस प्रकार कहा जाता है कि आपने 40 आइटम फॉर एग्जाम्पल खाई, तो आज सोचो कि मैं 35 ही खाऊंगा, 5 छोड़ देता हूँ। 35 के ऊपर 2 बार, 4 बार, 6 बार, 10 बार खाओ, परंतु वो 35 के अंदर ही खेलूंगा, कितना भी कोई भी आइटम खाऊंगा परंतु 35 से ज़्यादा नहीं करूंगा। तो ये भी एक प्रकार की वृत्ति संक्षेप कहा जाता है। तो वृत्ति संक्षेप भी अपने जीवन काल के दौरान करना चाहिए। यदि 35 खाते हो तो मैं आज से 32 खाऊंगा या 30 खाऊंगा, यदि 30 खाते हो तो 25 खाऊंगा। इस प्रकार का प्रयत्न करना, ये वृत्ति संक्षेप कहा जाता है। उसके बाद आता है रस त्याग। रस त्याग के अंतर्गत कहा जाता है कि विगय इत्यादि की बात आती है, तो हमें सोचना चाहिए कि 6 प्रकार की विगयाँ होती है। वो 6 प्रकार की विगय में से कम एक विगय का परित्याग करूँ। चाहे आज दूध का परित्याग किया तो फिर कल दही का परित्याग करूँगा, उसके बाद कढ़ाई विगय का परित्याग करूँगा, उसके बाद घी का परित्याग करूँगा, उसके बाद और कोई चीज़ का परित्याग करूँगा। तो ऐसे कहीं ना कहीं कोई ना कोई विगय का परित्याग करना, उसका त्याग करना, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि विगय ऐसा कहा जाता है, विगय विकृति को उत्पन्न करता है। विगय के द्वारा ही कसाय और वासना उत्पन्न होती है, और उसके द्वारा ही व्यक्ति अधोगति की ओर जाता है, उसका आचरण बिगड़ता है, और उसके बाद धीरे धीरे उसकी अधोगतियाँ होती है। इसलिए अपने जीवन काल के दौरान जितनी विगय के ऊपर संयमता होगा, जितना विगय दूर करने का प्रयत्न करोगे, उतना ही आपके जीवन काल के अंदर आप सफलता पाओगे। अधिक विगय वो एक प्रकार से दुर्मार्ग के ऊपर लेके जाती है। ये साक्षात केवल ही भगवंत ने बताया है कि विगय वो एक प्रकार से दुर्मार्ग के ऊपर गलत विचारों की ओर लेके जाता है। विगय के द्वारा हमें कहीं ना कहीं आलस प्रमाद आता है, उसके बाद कोई काम करने का मन नहीं होता है, और काम करने का मन नहीं होगा तो कहा जाता है ये काम बिगड़ का मगज वो एक प्रकार का शैतान का घर कहा जाता है। उसके बाद अलग अलग प्रकार के विचार आएंगे, और उसमें भी अच्छे विचार तो आएंगे ही नहीं, बुरे विचार ही ज़्यादा आएंगे। किसी का बुरा करना या तो फिर हमारा कुछ ना कुछ बुरा करना, इसी प्रकार का विचार आएगा, और वो विचार के माध्यम से फिर आचरण में आएगा, तो कहीं ना कहीं अधोगतियाँ होगी, दुर्मार्ग के ऊपर जाओगे, दुराचार के ऊपर जाने का प्रयत्न होता है। इसलिए विगय के ऊपर परित्याग करना चाहिए, विगय को कम करना चाहिए, विगय को घटाने का प्रयत्न करना चाहिए। जैसे जैसे विगय कम होती है उसी प्रकार हमारा आत्मा का विकास होता है। तो इस प्रकार की बात बताई गई है। तो भाग्यशाली विगय के ऊपर भी कहीं ना कहीं हमें रोक होना चाहिए। विगय के ऊपर रोक नहीं होगा तो कहीं ना कहीं हमारा अधपतन हो सकता है। इसलिए विगय के ऊपर कुछ रोक लगाना चाहिए। तो ये रस त्याग के अंतर्गत कहा जाता है। उनके बाद है काय क्लेश, और उसके बाद है संलीनता। काय क्लेश के अंदर कहा जाता है कि काया को कष्ट देना। यदि आपने 8 अम्बेल कर दिया है, आज 9वां अम्बेल है, पैर दुखता है, कमर दुखती है, और मन में होता है कि नहीं खड़े खड़े प्रतिक्रमण नहीं करना, तो अभी मन को मारना कि नहीं प्रतिक्रमण तो खड़े खड़े ही करना है, कुछ भी हो जाए।
अरे ऐसी उत्तम तपस्या की है तो अभी और थोड़ा ज्यादा कर लो, कोई उसमें शरीर के अंदर तकलीफ होने वाली नहीं है। इस प्रकार हमें अपने मन को समझाना चाहिए, कहना चाहिए कि ऐसा सद्भाग्य कब मिलेगा, ऐसा ये धर्म कब मिलेगा। आज है कल होंगे नहीं होंगे मालूम नहीं है, आज हम जी रहे कल मर जाएंगे तो भी मालूम नहीं है। तो कुछ ना कुछ अच्छा कार्य करके जाओ। इस प्रकार अपने मन को समझाना, और मन को समझाते तो जरूर समझता है, परंतु यदि मन के कंट्रोल में हम चले गए तो मन जैसा बोलेगा वैसा हम करेंगे। इसलिए कम से कम हमें अपने जीवन काल के दौरान ये चीज समझना चाहिए कि कितना भी पैर दुखता हो परंतु दूसरे के द्वारा पैर दबाना नहीं, बस वो सहन करना, वो एक प्रकार का काय क्लेश कहा जाता है। प्रवचन सुनने बैठे तो बस एक ही मुद्रा के अंदर बैठना, ऐसा नहीं कि प्रवचन देने वाले यही मुद्रा के अंदर बैठे, चाहे कितने भी घंटों हो जाए उनको बोलना है, उनको कष्ट लेना है। पर सुनने वाले देखो तो कई बार चैत्यवंदन मुद्रा में दिखाई देते, कई बार वंदिता की मुद्रा के अंदर दिखाई देते, कई बार मालूम नहीं ऐसे बैठ जाते, कई बार मालूम नहीं क्या क्या उनके जीवन काल में हो जाता है। कई बार होता है कि नहीं टीका लेके बैठ जाए, आराम से बैठ जाए। अरे भाग्यशाली, थोड़ा तो सोचो कि आप प्रवचन सुनने के लिए आए हो, थोड़ा बहुत काय क्लेश भी कर लो। काया को कष्ट हुए तो होने दो, कोई बात नहीं, ऐसे भी काया के द्वारा काम लेना ही है। काया इधर ही रह जाएगी, काया कोई साथ में आने वाली नहीं है। आप कितना भी काया को लाखों करोड़ों रुपए का उसके ऊपर खर्च कर लो, पर तो ये काया कभी भी आने वाली नहीं है। और समय आने के ऊपर काया के अंदर भी रोग आएगा, तकलीफ आएगी, पक्का ये सब कुछ होने वाला है। तो जब तक 5 इंद्रिय मजबूत है, सक्रिय है, तब तक काम निकाल दो ये काया के माध्यम से। बाकी तो काया को पूरा दिन जैसा रखोगे ना वैसे रहेगी। यदि इधर ऐसा बोला जाए ना कि सोते सोते हुए प्रवचन सुनो, तो उसके लिए भी लोग तैयार हो जाएंगे, पर तो भाग्यशाली थोड़ा सोचना चाहिए। मैं सोते सोते मतलब कि पूरा ऐसे लंबा चौड़ा होने की बात नहीं कर रहा हूं, ऐसे नींद लेते हुए कह रहा हूं। तो वैसे भी नहीं बोला हुआ है तो अभी कई लोग नींद लेते हैं, आराम से सोते रहते, लगता है घर के अंदर मालूम नहीं नींद पूरी नहीं होती है, कंकास होता होगा कि क्या होता होगा। इधर तो थोड़ी शांति होती है कि चलो कम से कम एक ही मेरे जैसा बोलने वाला है, और कोई तो बोलने वाला नहीं है। घर के अंदर तो मालूम नहीं कितने लोग बोलते होंगे, ढंग से नींद होती नहीं होगी, इसलिए आराम से नींद आ जाती है। पर तो मैंने तो कई बार प्रवचन में आपको कहा है कि मैं इधर लोरिया नहीं बोलता हूँ, मैं इधर आपको सुलाने के लिए नहीं आया हूँ। इधर चतुर्मास हमारा सुलाने के लिए नहीं है, ये उपासरी कोई सुलाने के लिए नहीं बनाया है। इधर तो आत्मा का विकास करने के लिए, इधर कुछ धर्म आराधना करने के लिए हम आए हैं, आपको उठाने के लिए आए। बाकी तो हमारे जाने के बाद सोना ही है, वही काम करना है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं सुलाने नहीं आया हूँ, मैं उठाने आया हूँ, जगाने आया हूँ, चलाने के लिए आया हूँ, आगे से आगे बढ़ाने के लिए आया हूँ, ऊर्ध्वगति करवाने के लिए आया हूँ, मोक्ष की ओर मोक्षगामी बनाने के लिए आया हूँ। परंतु इधर आप सो जाओगे तो क्या अच्छा लगता है? कम से कम 1 घंटे में भी प्रवचन ढंग से सुन नहीं सकते, क्या करें? कैसी हमारी तकलीफें हैं, हमने भवांतर के अंदर क्या क्या किया है, ये सब कुछ दिखाई देता है। 1 बार 2 बार 4 बार 10 बार 50 बार बोल दिया जाए तो अभी मन हमारा भटकता रहता है, तो अभी हमारा मन स्थिर नहीं रहता है। हमें कहीं ना कहीं उधर से उधर देखने की बस आदत हो गई है। वो आदत से हम एक प्रकार से वैसे हो गए कि अभी कितना भी कुछ भी कहा जाए, महाराज साहेब सुधर जाएंगे कि छोड़ो इनको नहीं बोलना है, पर तो हम नहीं सुधरेंगे, ऐसी चीज हो गई है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं भाग्यशाली, थोड़ा सावधान बनो। ये काया को जितना काम लोगे ना उतना वो काया काम करेगी। यदि सोचो कि डॉक्टर ने आपको बोल दिया कि आपको हर रोज बिना चंपल यानी कि नंगे पैर आपको हर रोज 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर चलना है, तो आपका शरीर के अंदर जो रोग है ना वो दूर हो जाएगा। तो सोचो आप क्या करोगे? दूसरे दिन से चलना शुरू कर दोगे। यदि उसकी जगह पे ऐसा बोला जाए कि आपका नजदीक में ही घर है, तो आप एक काम करो, नंगे पैर परमात्मा का जिना ले आओ, प्रवचन सुनने आओ, तो वहां पे आने का प्रयत्न नहीं होगा। सोचो कैसी परिस्थिति हो गई है। तो भाग्यशाली ये काया को ऐसा कहा जाता है कि जितना दोगे ना
जितना आलस, प्रमाद और आलसू बनाओगे ना, उतनी काया आलसू बनेगी। ये काया को एक टाइम, अभी जो भी आंबेल करते, ओलियां करते, उनके लिए कह रहा हूं कि एक टाइम भोजन, और वो भी लुखा सुखा, वो भी 6 विघई का परित्याग किया हुआ, वैसा देती हो तो अभी काया चलती है कि नहीं चलती है? चलती है, बिल्कुल चलती है। परंतु कल वापिस, कल से समझ लो कि 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम दोगे तो भी काया उसी प्रकार भी चलेगी। इसलिए कहा जाता है कि काया को जितना काम दोगे उतना वो करेगी, परंतु मन से मजबूत रहना है। कहीं ना कहीं आपको लगेगा, कहीं ना कहीं मन बोलेगा कि नहीं ये अच्छा नहीं लगता है, अनुकूल नहीं लगता है, ये ऐसे ही कब तक बैठे रहे। हर रोज तो हम पैर 1 घंटे के अंदर 3 बार तो ऊपर करते, 3 बार नीचे करते, फिर लेफ्ट वाला पैर भी 3 बार ऊपर करते, 3 बार नीचे करते। हाथ ऐसे होता है तो कई बार ऐसे हो जाता है, उसके बाद ऐसे हो जाता है, उसके बाद मुंह ऐसे 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 हो जाता है। परंतु भाग्यशाली एक बार प्रयत्न करो, कम से कम एक प्रवचन में कहता हूं कि ऐसे ध्यान से एकदम पूरा की पूरा 1 घंटे तक कुछ भी हो जाए, परंतु बस दोनों हाथ जोड़ते हुए एकदम आराम से टटकार तरीके से व्यवस्थित सुनना है, ऐसा प्रयत्न करो। चाहे 2 मिनट आपको बीच में लगे तो वापिस ऐसे बैठ जाओ, वापिस 2 मिनट के बाद सावधान हो जाओ, उस प्रकार प्रयत्न करो। प्रवचन सुनो या प्रतिक्रमण की जो भी क्रियाएं ना, बस कोई भी सूत्र बोलो उसके अंदर हाथ जोड़ते हुए सुनना है। बाकी देखना प्रतिक्रमण के अंदर कई सारे नहीं, 99% लोग बिना हाथ जोड़े प्रतिक्रमण करते हैं। कोई मस्तक में खुजली करेगा तो कोई पैर में खुजली करेगा, कोई हाथ में करेगा, मालूम नहीं क्या क्या करते हैं, और फिर सोचते हैं कि हमारा 1 घंटे का प्रतिक्रमण बहुत अच्छी तरह से हो गया, हमने बहुत अच्छा प्रतिक्रमण किया। पर तो भाग्यशाली ये प्रतिक्रमण नहीं है, मन तो हमारा और कोई जगह पे भटकता है। ये काय क्लेश नहीं कहा जाता है। काय क्लेश के लिए तो कहा जाता है कि प्रतिक्रमण के अंदर, पहले भी मैंने आपको कहा है कौशक के अंदर, 36 कर्तव्य के अंदर, कि कौशक किस प्रकार होना चाहिए, कौशक के अंदर पैर किस प्रकार होना चाहिए, उस सभी बाबतों का विवरण आगे के प्रवचन के अंदर बताया है। तो भाग्यशाली उसी प्रकार कौशक करना चाहिए। कौशक के जो भी प्रकार के दोष है उसको दूर करते हुए कौशक करना चाहिए, और उस प्रकार का कौशक होगा ना तो सही मायने में भाव आएगा। बाकी तो भाग्यशाली से प्रतिक्रमण करना, यंत्र की तरह करना, वो उचित नहीं है, वो भव का निस्तार नहीं करवाएगा। इसलिए हमें जो विधि से, जो ढंग से बुला गया उसी प्रकार प्रतिक्रमण, उसी प्रकार सब क्रियाएं करनी चाहिए। तो भाग्यशाली इसका ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद जितना महत्व बाह्य तप का है उससे भी ज़्यादा महत्व अभ्यंतर तप का कहा जाता है। उसके पहले और एक बात कह देता हूँ कि संति कर्म नाम के स्तोत्र की और अध्यात्म कल्पद्रुम नाम के स्तोत्र की जिन्होंने रचना की, वैसे मुनि सुंदर सूरी आचार्य भगवंत ने अपने जीवन काल के दौरान आजीवन दीक्षा ली, तब से ही आजीवन, जब तक ये शरीर के अंदर प्राण है ना तब तक मैं आजीवन आंबेल करूंगा। सोचो भाग्यशाली, और तो अभी वो अच्छी तरह से जी पाए। ऐसा नहीं है कि वो जिए नहीं, उनका आयुष्य कम हो गया, वैसा नहीं। जितना आप कम खाते हो ना उतना आपका स्वास्थ्य बढ़ता है, उतना आपका आयुष्य कंप्लीटली आप पूरा करोगे। यदि समझ लो कि अधिक भोजन करोगे ना तो कहीं ना कहीं आपका भी आयुष्य धीरे धीरे कम हो जाएगा। साक्षात इसी प्रकार कहा गया है। तो भाग्यशाली हमें अपने जीवन काल के दौरान किस प्रकार का भोजन करना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि भूखा रहो पूरी जिंदगी, मेरी ऐसी कहने की बात नहीं है, पर तो आप तपस्या करो। तपस्या इसको कहा जाता है कि आपके पास सामने कितनी सारी चीजें हो तो अभी आप सामने से परित्याग करते हो, छोड़ते हो, त्याग करते हो, वो धर्म है। आपको नहीं मिलता है और आपने छोड़ दिया, उसमें कोई बड़ी बात नहीं कही जाती है। पर तो आपके पास सब कुछ है और तो अभी आपने छोड़ दिया तो उसको बहुत बड़ा प्रकार का त्याग कहा जाता है। वैसी प्रकार की बात मैं कह रहा हूं। और जो लघु शांति नाम का जो स्तोत्र है, शांतिम शांति निशांतम जो हम बोलते, उनकी रचयिता मानदेव सूरी आचार्य भगवंत हुए। वो मानदेव सूरी आचार्य भगवंत मांडोल के अंदर उन्होंने ये लघु शांति की रचना की थी। उनके जीवन काल की बात कही जाती है कि एक प्रकार से मिच्छामृतम नाडोल के अंदर उन्होंने रचना की थी। तो कहा जाता है भाग्यशाली उनके जमाने के अंदर जब उनको आचार्य पदवी उनके गुरु के द्वारा दी गई थी, यानी कि मानदेव सूरी
जब मानदेव विजय जी थे, उनको आचार्य पदवी के द्वारा उनको एक प्रकार से अलंकृत करना था। वो समय की बात है, तब सकल संघ को इकट्ठित किया गया था और तब उनको आचार्य पदवी देने की सभी प्रक्रिया हो गई थी, नाल भी हो गई थी, क्रियाएं भी हो गई थी। उनके बाद में जो संघ के द्वारा एक प्रकार के शुभ आशीष लेना था वो भी हो गया था। बस अभी अंतिम प्रक्रियाएं बाकी थी। वो प्रक्रिया यही थी कि गुरुदेव के द्वारा वो सूर्य मंत्र के द्वारा वो आशीर्वाद लेना, वासक शिव के द्वारा वही सिर्फ बाकी था। और गुरु भगवंत के कान के यानी कि वो शिष्य के कान में गुरु भगवंत के मुख से एक प्रकार का उनका नाम घोषित करना आचार्य पद के द्वारा और सूर्य मंत्र कान के अंदर सुनना, बस उतना ही बाकी था। बाकी की सभी प्रक्रिया परिपूर्ण हो गई थी। तब आचार्य भगवत रे मानदेव विजय जी महाराज साहिब थे, उनके बाद वो मानदेव सूरी बने। तो उनको एक प्रकार से जब वासक सेब डालने के लिए वो वासक सेब के बटवे के अंदर हाथ डाला, तब क्या हुआ, तो वो जो मानदेव विजय जी थे उन्होंने मस्तक झुकाया आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। शिष्य ने गुरु के पास सामने मस्तक झुकाया, तब वो आचार्य भगवान ने यानी कि गुरु भगवान ने देखा कि इनके दोनों कंधे के ऊपर साक्षात उनको दिखने लगा, एक साइड सरस्वती और एक साइड लक्ष्मी है, दोनों एक अलग अलग साइड दिखाई देती थी। तब उनको लगा कि ये मेरा शिष्य है और ये शिष्य को मैं आचार्य पदवी के द्वारा आरूढ़ तो करूं, परंतु इनके पास सरस्वती भी है और लक्ष्मी भी है, यानी कि मेरे प्रवचन में लोग जितने नहीं आते ना, उससे कई गुना ज़्यादा उनके प्रवचन में लोग आएंगे। मैं एक व्यक्ति को कोई कार्य सौंपूँ ना, उसकी जगह पे उसके वहाँ सामने से 10 लोग, गुरुदेव कुछ काम हो कुछ हो तो बताओ बताओ बताओ, वैसे करने के लिए लोग उनके पीछे पागल बनेंगे। इतनी लक्ष्मी जी की उनके ऊपर कृपा रहेगी। तो ये सब कुछ उनके अंदर होने वाला है। तो अभी क्या करूं, उनको लगा कि काश इसका अधपतन नहीं हो जाए, तो इसलिए अभी क्या करूं। तब उन्होंने बटवे में हाथ, वहाँ पे वो वासक के बटवे के अंदर ही हाथ रखा। तब वो शिष्य ने गुरु भगवंत को बोला कि गुरुदेव आशीर्वाद दो। तब उन्होंने बोला कि नहीं। तो उन्होंने बोला कि क्यों, क्या हुआ है। बोला कि तेरे दोनों कंधे के ऊपर एक साइड सरस्वती और एक साइड लक्ष्मी दिख रही है, मुझे लग रहा है कि कहीं तेरा अधपतन तो नहीं हो जाएगा ना, कहीं तू ये आचार्य पद को संभाल नहीं पाया, कहीं ना कहीं तेरा अधपतन तो नहीं हो जाएगा। उस प्रकार की मुझे तेरी चिंता हो रही है, तेरे आत्मा की चिंता हो रही है। तो उन्होंने तुरंत ही वहां पे कहा कि ठीक है, तो गुरुदेव एक काम करो, मुझे सभी लोग इकट्ठित हुए और अभी आप आचार्य पदवी के लिए मना करोगे तो सभी के अंदर क्या लगेगा। सभी लोग चतुर्विद संघ इकट्ठित हुए, साधु साधु भगवंत आए, सैकड़ों और हजारों पब्लिक वहां पे इकट्ठित हुई है, जनसंख्या वहां पे इकट्ठित हुई है, और उनके बीच में अभी बोला जाएगा कि नहीं अभी उनको आचार्य पदवी नहीं देते, तो फिर लोगों के मन के अंदर क्या क्या विचार आएंगे, किन किन को हम बोलेंगे। इसलिए गुरुदेव एक काम करो, आपको यदि ऐसा लगता है कि मेरा अधपतन काश हो जाए, तो ऐसा मेरी आपको आत्महित की चिंता है, तो एक काम करो, मुझे अभी के अभी जावत जीव के लिए आज से जब तक मेरे शरीर के अंदर प्राण रहेगा तब तक मैं आंबेल करूंगा, यानी कि 6 विघे का परित्याग करता हूं। इस प्रकार का मुझे नियम दे दो, कायमी पूरी जिंदगी का मुझे नियम दे दो। और दूसरे नंबर के अंदर आप कह रहे हो ना कि मेरे भक्त वर्ग बहुत ज्यादा बढ़ेंगे, तो फिर मैं मेरे भक्त के वहां गोचरी लेने के लिए नहीं जाऊंगा, क्योंकि आपको लगता है ना कि शायद आपके भक्तों के कारण ही तुम्हारा अधपतन हो जाए, तो फिर मैं वहां पे नहीं जाऊंगा, मुझे नियम दे दो। और वहां पे गुरु भगवान ने उनको नियम दिया और बाद में वासक से डाला और आचार्य पद के द्वारा घोषित किया। तो भाग्यशाली वो नाडोल के अंदर मानदेवश्वरी आचार्य भगवंत विराजमान थे, और वहां पे कहा जाता है कि जया, विजया इत्यादि 4 प्रकार की देवियां उनको हर रोज मिलने के लिए आती थी, सुख साता पुछती थी, और वो आचार्य भगवंत बैठते थे वहां पे 2 इस साइड और 2 इस साइड बैठती थी। एक बार ऐसा हुआ कि पास वाले कोई गांव और नगर के अंदर कोई तकलीफ आई, मारी मरकी इत्यादि का कोई रोगों का उपद्रव हुआ, तो उन्होंने सोचा कि अभी जाए तो कहां पे जाए। इसलिए वहां के संघ के कोई श्रावक, जो कोई पदाधिकारी या तो कोई आगेवान, उनको चुना गया, और उनका नाम वीरचंद नाम का सेठ था। वो वीरचंद नाम के सेठ को बोला कि जाओ नजदीक में गांव और नगर के अंदर मानदेवश्वरी आचार्य भगवंत थे, उनके पास जाओ, वो शासन प्रभावना बहुत अच्छी करते, उनको कहो कि हमारे गांव नगर में संघ में ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, धीरे धीरे लोगों की संख्या कम हो रही है,
लोग मरने के लिए तैयार हो जाते, यानी कि मरते रहते। अभी क्या करे? तब जाते हुए वो सेठ आए और उन्होंने देखा, जैसे उपासना के अंदर प्रवेश कर रहे थे तब सामने देखा, तो सामने वाले हॉल के अंदर जैसे ही प्रवेश कर रहे थे वहां पे देखा तो आचार्य भगवंत बैठे, उनके पास में दो स्त्री कोई इस साइड और दो स्त्री इस साइड, देवांगनाएं, अप्सराएं, अच्छे से अच्छे कपड़े इत्यादि पहने हुए, अच्छे से अच्छे बढ़िया लगे, सुंदर ऐसा प्रकार का शरीर है चारों चार का, ऐसी प्रकार की वो बैठी है और आचार्य भगवंत बीच में बैठे, उनके साथ कुछ ना कुछ चर्चाएं चल रही है, बातें कर रहे। वो सेठ को लगा कि महाराज साहब की कौन है, या आचार्य की कौन है? देखो 4 स्त्रियों को लेके बैठ गए हैं, उनको कोई लाज शर्म है कि नहीं है? ऐसे अकेले कोई स्त्रियों के साथ बात करते हैं, कैसे है? इस प्रकार वो वीरचंद नाम के सेठ को लगा कि जाने दो, इनके पास क्या जाए, वो हमारा दुख क्या दूर करेंगे, वो खुद ही उसके अंदर पागल हो गए हैं। ऐसा मन के अंदर विचार आने लगा और वहाँ से जा रहे थे। वो चारों चार देवियों ने उनके मन के विचार जान लिए उनके ज्ञान के माध्यम से, और उन्होंने तुरंत ही वो वीरचंद नाम के सेठ को बुलाया और कहा, और उनको कहा कि ये कोई आचार्य भगवंत है, हम तो देवियां हैं, हम देवलोक में से आए, उनके चारित्र के वखाण करते हुए, उनकी तपस्या का वखाण करते हुए हम उनके पास आए, और उनके पास आते हुए हम ये की बात कर रहे कि आप शासन की प्रभावना करो, आपको जब जब भी ऐसा लगे तो आप हमें बुलाना, हमें याद करना, हम आपके वहाँ आएंगे, शासन की प्रभावना करना, बहुत कुछ आप आगे बढ़ोगे और शासन की प्रभावना कर सकते हो, ऐसी अंदर आपके अंदर क्षमता है। इस प्रकार की बात कर रहे। और वीरचंद सेठ को पता चला तो वो तुरंत ही आते हुए उन्होंने मिच्छामि दुक्कड़म इत्यादि किया, और करते हुए बाद में वो चारों चार देवियों ने कहा कि गुरुदेव ऐसा कोई स्तोत्र इत्यादि बनाओ और उसके अंदर हमारा नाम भी डालो, ताकि हम भी वो स्तोत्र गिनने वाले को सहाय करेंगे। और फिर उन्होंने वहाँ पे लघु शांति नाम का सूत्र बनाया और उसके अंदर जया विजया इत्यादि देवियों का नाम स्थापित करते हुए उनका अंदर नाम लिखा, ताकि वो देवियाँ का भी वहाँ से प्रभाव आए और वो जो जो भी प्रकार की संख्या ऊपर आफतें उपद्रव आए वो टल जाए। तो इस प्रकार का कार्य हुआ। तो भाग्यशाली कहा जाता है कि ये सब कुछ चमत्कार कैसे हुआ, तो आम्बेल नाम की तपस्या के माध्यम से उन्होंने ऐसी तपस्या की थी, इस कारण ये हो पाया। उनके बाद अभी अभ्यंतर तप की बात किया जाए तो सबसे पहले नंबर के अंदर है प्रायश्चित। कहा जाता है भाग्यशाली हमें अपने जीवन काल के दौरान प्रायश्चित करना चाहिए। अगर गलतियां हुई है तो प्रायश्चित अवश्य में कर लेना चाहिए, गलतियों को छिपाना नहीं चाहिए। जितना गलतियों को छिपाओगे उतना ही कहीं ना कहीं आपको तकलीफ रूप बनेगी। जैसे कहा जाता है कि पैर के अंदर यदि कोई कांटा भी अंदर चला जाए तो उसको निकाल देना चाहिए। यदि वो अंदर ही अंदर पड़ा रहेगा तो कुछ दिनों के बाद में कहीं ना कहीं वो अंदर ही अंदर तकलीफ करेगा, और फिर धीरे धीरे करते करते हुए ऐसा भी वक्त आ सकता है कि पैर के अंदर ऑपरेशन करवाना पड़े या पैर भी कटवाना पड़े, ऐसी परिस्थितियां आ सकती है। उसी प्रकार पाप को जितना छिपाओगे, जितना गुप्त रखोगे, उतना ही कहीं ना कहीं तकलीफ देगा भविष्य में। इसलिए पापों का प्रायश्चित कर लेना चाहिए। यदि हमने अपने जीवन काल में भव आलोचना न की हो तो भव आलोचना कर देना चाहिए। भव आलोचना हमें जीवन काल के द्वारा फर्जियात कर देना चाहिए। भव आलोचना के द्वारा हमारे भव के अंदर लगे हुए जितने भी कर्म मेल है वो सभी धुल जाते, खत्म हो जाते। इसलिए भव आलोचना कर लेना चाहिए। जो जो भी हमें 2 साल, 5 साल, 10 साल, 25 साल पहले हमने जो जो भी पाप किए थे, चाहे हंसते हुए किए थे, चाहे राग में किए, चाहे ईर्ष्या में किए, चाहे द्वेष में किए, चाहे कई ना कई प्रकार के किए, चाहे जानबूझ के किए, चाहे बिना जानबूझ के किए, चाहे किसी की प्रेरणा से किए, चाहे हमने कैसे भी करे किए हुए पाप है तो वो पाप का प्रायश्चित ले लेना चाहिए। और वो भी योग्य गुरु भगवंत के पास वो भव आलोचना बुक लिखते हुए उनके पास में रखना चाहिए, उनको देना चाहिए। चाहे आप बोल नहीं सको कि ऐसा पाप मैंने किया है, वैसा आप बोल नहीं सको तो कोई बात नहीं, आपको लिखते हुए भी गुरु भगवंत को देना चाहिए कि गुरुदेव बहुत पाप हो गए, आप मुझे प्रायश्चित दो, बस अभी ये पाप से छुटकारा मिले, ऐसा मुझे चाहिए। क्योंकि ऐसे भी संसार के अंदर थक गए, बहुत कंटाल गए, और भी नए नए प्रकार के पाप बांधते रहते, कहाँ पे जाएंगे, इसका अंत क्या आएगा कुछ मालूम नहीं है। इसलिए जो भी लगे हुए, जो भी याद है, जो स्मरण शक्ति में, उसको लिख लिख के आप क्लियर करते हैं। और जो गुरु भगवान जो जो भी प्रायश्चित दे वो प्रायश्चित जल्द से जल्द हुए उतना जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहिए।
और बाद में साल के अंदर जब जब भी पाप कोई भी लगे तो एक कागज में लिखना चाहिए। बाद में साल के अंदर जब जब भी कोई भी गुरु भगवंत का संपर्क हुए तो उनको कहना चाहिए, गुरुदेव भव आलोचना पहले ले लिए, एक साल के दौरान ये पाप लगे हैं, ये याद आया है, ये स्मरण शक्ति में आया है, वो लिखा हुआ है, उसका प्रायश्चित दो, उसको क्लियर करते बाद में आगे से आगे बढ़ते। इस प्रकार पापों का प्रायश्चित कर लेना चाहिए। यदि पापों का प्रायश्चित नहीं होगा तो आत्मा का कल्याण नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं हमें दुख भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रभु महावीर को भी छोड़ा नहीं है। प्रभु महावीर ने कौन से भोग के अंदर, कान के अंदर किले ठोके थे, इधर आके 27वें भोग के अंदर भी उनको सहन करना पड़ा, उनको भी छोड़ा नहीं है कर्मों ने। तो क्या आपको या मेरे को छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। हम कौन से माटी के मुड़े कि हमको छोड़ दे? तीर्थंकर को नहीं छोड़ा है, चक्रवर्ती को नहीं छोड़ा है। इसलिए कुदरत का एक ही नियम है, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, पक्का है। आप प्रायश्चित करोगे तो वो कहीं ना कहीं आपका पाप कर्म धुल जाएगा, तो आपको वो भोगना नहीं पड़ेगा। इसलिए प्रेम से सामने से भोग लेना वो अच्छा कहा जाता है। गुरु भगवंत के पास ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम कुछ ना कुछ लिखेंगे, हमारे अंदर जो जो भी पाप हुए हैं वो लिख देंगे और गुरु भगवंत को कहेंगे, तो गुरु भगवंत को कैसा लगेगा, हाय हाय ये प्रवचन सुनने आते, श्राविका कहे जाते, संघ के अंदर आगेवान है, ऐसे ऐसे पाप किए। वैसा कभी भी नहीं सोचना चाहिए, परंतु सोचना चाहिए कि कोई बात नहीं, इतने में भी निपट जाता है ना तो कोई बात नहीं। गुरु भगवंत कभी ऐसा सोचते नहीं है। गुरु भगवंत ऐसा सोचते कि क्या बात है, पाप करने के बाद, क्योंकि पाप तो हर एक व्यक्ति करता है, कौन व्यक्ति पाप नहीं करता है? चाहे कोई अलग अलग प्रकार के पाप करता है, पर तो पाप करने के बाद स्वीकारना वो बहुत बड़ी बात है। पाप करना वो बहुत बड़ी बात नहीं है। पाप तो हर एक व्यक्ति से होता रहता है, हालते चालते कहीं ना कहीं, जो कोई काया से करता है, कोई वचन से करता है, कोई मन से करता है, पर तो बोलता कौन है? तो कहा जाता है कि जो एक प्रकार से पाप को धोने का जो इच्छा रखता है वही बोल सकता है। इतनी मजबूताई लाने का प्रयत्न करना चाहिए कि कोई बात नहीं, आखिर में पाप को धोना है, बस कुछ भी हो जाए। इसी प्रकार मन के अंदर संकल्प रखते हुए वो भव आलोचना कर देनी चाहिए, प्रायश्चित ले लेना चाहिए। ये भी एक प्रकार की तपस्या कही जाती है। यदि आंबेल की ओलियां नहीं होती है तो कहा जाता है अभ्यंतर तप भी करो, ये भी तपस्या ही है। प्रायश्चित ले लेना वो भी तपस्या कहा जाता है। कोई भी विचार आए, किसी के भी बारे में आए, तो अभी प्रायश्चित ले लेना चाहिए। दूसरे नंबर के अंदर है विनय। विनय के बिना कोई भी प्रकार का धर्म नहीं हो सकता है, विनय के बिना ज्ञान नहीं आता है, इसलिए विनय भी रखना बहुत जरूरी है। तो ये एक विनय रखना वो भी एक प्रकार का अभ्यंतर तप है। तीसरे नंबर के अंदर व्यावच कहा जाता है, तो गुरु भगवंत की व्यावच भक्ति करना, तो वो भी एक प्रकार की तपस्या ही कही जाती है। तो ये व्यावच भक्ति के अंदर भी हमें आगे बढ़ना चाहिए। स्वाध्याय, ध्यान और कौशग। तो स्वाध्याय के लिए कहा जाता है कि बारी बारी से रटना, बारी बारी से याद करना, जो पढ़ा हुआ है उसको स्वाध्याय के स्वरूप के अंदर ढालना, तो ये भी एक प्रकार की तपस्या है। तो भाग्यशाली हमें स्वाध्याय भी करना चाहिए। चलो आपसे उपवास नहीं होता है, आंबेल नहीं होता है, एकासना नहीं होता है, बैसना नहीं होता है, आपको कहीं ना कहीं डायबिटीज है, कोई ना कोई बीपी का प्रॉब्लम है, कोई ना कोई थायराइड का प्रॉब्लम है, दवाई लेनी पड़ती है, ये है फलाना है ढेकना है, कुछ भी है, तो स्वाध्याय तो करो। स्वाध्याय में कौन सा डायबिटीज नड़ता है, कौन सा थायराइड नड़ता है? कुछ नड़ता नहीं है। स्वाध्याय करना चाहिए, ये भी एक प्रकार की तपस्या है। आप ये नहीं कर सकते तो ये करो, ये नहीं कर सकते तो ये करो। इतनी सारी वैरायटी सिर्फ जैन शासन में बताई है, और कोई भी एक प्रकार का धर्म बता दो जैन शासन के अलावा कि जिसके अंदर इतनी सारी वैरायटी तपस्या के लिए बताई हो। इतनी वैरायटी कोई जगह पे नहीं है, इतनी वैरायटी जैन शासन में बताया है। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये नहीं होता है तो ये करो, ये नहीं होता है तो ये करो, कितने सारे ऑप्शन बताए। तो भाग्यशाली हमें कहीं ना कहीं तपस्या के अंदर जुड़ना ही चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, मन को एकाग्र करना चाहिए। और मन को एकाग्र करने के लिए कई सारी प्रकार की टिप्स मैंने आगे के प्रवचन के अंदर आपको बताई है कि मन को एकाग्र चित्त करने के लिए ऐसा करो, वैसा करो, ये करो, वो करो। कहीं ना कहीं हम मन को कंट्रोल में लाओ, और ये करोगे तो ध्यान होगा, इसलिए वो भी करना चाहिए। छठे नंबर के अंदर कहा जाता है अभ्यंतर का अंतिम कौशग, तो कौशग भी करना चाहिए। कौशग भी करना फर्जियात कहा जाता है। ऐसा मत समझना कि नौपत जी की ओली करते तो ही नौपत जी की आराधना करनी चाहिए, यानी कि अरियंत का जैसे 12 गुण होते तो 12 स्वस्तिक करना, 12 प्रदक्षिणा देना, 12 लोगस का कौशक करना, वो सिर्फ नौपत जी की ओली करते उनको ही करना है, वैसा नहीं है।
सबको करना चाहिए, क्योंकि ये भी एक प्रकार की तपस्या ही है। चलो हम तपस्या नहीं कर सकते तो कम से कम आराधना तो करें, कहीं ना कहीं हमारा भी आत्मा का कल्याण तो हुए। आज आराधना करोगे तो कल तपस्या भी करोगे, इसलिए हमें भी अपने जीवन काल के दौरान कुछ ना कुछ तपस्या, आराधना, कौशग इत्यादि करना चाहिए। और कौशग करते करते हुए कई सारे कर्म मेल को खत्म करना चाहिए। ये 12 के 12 प्रकार जो है, यानी कि 6 बाह्य और 6 अभ्यंतर, 12 प्रकार की जो तपस्या है वो सभी के सभी आत्मा के ऊपर लगे हुए कर्म मेल को खत्म करने के लिए है। और ऐसी प्रकार की तपस्या करते हुए आत्मा का कल्याण करना चाहिए। तो बस आज इधर तक रखता हूँ। आज यह 9वां पद यानी कि 9 पजी की ओली का ये अंतिम पद है, और उसके अंतर्गत कहा जाता है कि तपस्या का तप पद के 50 गुण होते हैं। इस कारण हमें अपने जीवन काल के दौरान 50 प्रदक्षिणा, 50 लोकगस का कौशग, 50 स्वस्तिक और 50 फल निवेद इत्यादि, और 50 एक प्रकार से कहा जाता है कि इस प्रकार सभी 50-50 गुण के मुताबिक करना चाहिए। और 20 माला गिननी है। ओम ह्रीम नमो तवस्स नाम के 20 माला गिननी है। और आज का तपस्या का वर्ण है श्वेत यानी कि व्हाइट। तो जो भी भाग्यशाली एक वर्ण के द्वारा अम्बिल करना चाहते हैं उनके लिए चावल का अम्बिल करना चाहिए। तो इस प्रकार आप तपस्या करते हुए आत्मा का कल्याण करो। यही शुभ अभिलाषा। वितरा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बुला हुआ हो तो मिच्छामि दुक्कडम।